फ्रेंड्स बनाना फिर भी कुछ आसान है, उसको निभाना और मुश्किल काम है। बना तो लिया और फिर छोटी छोटी जब आपस में बातें होती है तो तकरार हो जाती है। तो यदि आपको फ्रेंडशिप को बचाना है तो एक काम करना सीख जाए, पुरानी बातों को गिनाना बंद कर दें। ये लगभग एक आदत होती है कि पुराने इंसिडेंट्स को हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। उसने उस समय ऐसा कहा था, उस समय ऐसा बिहेव किया था, उस समय वो किया था, ये किया था। इन बातों को आप छोड़ दें तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत हद तक बच जाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामने से तो हाथ जोड़ करके मिलते हैं, मुस्कुराते भी हैं, शादी पार्टी में भी मिलते हैं, पर मन के भीतर की खटास और दुर्गंध अभी तक गई नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोग कर सके, कि आप लोगों के घर में एक किचन तो होगा ही होगा, ऑलमोस्ट सबके घर में है, या किसी किसी के नहीं है वो हाथ खड़ा कर दें। खाली सबके घर में है, मेरे नहीं है, कि हम तो गोचरी जाते हैं। आपको इतना सा काम करना है, आपके पास एक घर भी है, आपके पास किचन भी है। 1 महीने की एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कि आपको 1 महीने तक घर की सफाई नहीं करनी है, कचरा नहीं निकालना है, जो कुछ भी कचरा हो उसे पड़े रहने देना है। 1 महीने तक किचन में जो कुछ भी गार्बेज हो उसे बाहर नहीं फेंकना है, उसे वहीं पे कलेक्ट करना है, पड़े रहने देना है। और यदि कोई बासी बर्तन भी हो तो उसको इकट्ठा करके एक बड़े पॉट में कलेक्ट करते चलें। इज इट पॉसिबल? नो। ओनली फॉर 15 days, 7 days, 1 day तो करेंगे, कर सकते हैं। 7 day एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लें, खाली मेरे कहने से यदि कर सके। नो वे, कोई भी करने को तैयार नहीं है। आपके दिमाग में कितना गार्बेज है, कभी सोचा कि कितने महीने महीने का, वर्षों वर्षों का गार्बेज दिमाग में इकट्ठा करके रखा है? क्या ये आपका घर नहीं है? क्या ये किसी पड़ोसी का दिमाग है? कितनी तरीके की बुरी फीलिंग्स, कितनी तरीके के इंसिडेंट, बिटरनेस आपने सब स्टोर करके रखा है। बंधुओं, यदि 1 महीने का गार्बेज आपके घर को कूड़ा घर बना सकता है, तो ये जो वर्षों वर्षों के, महीनों महीनों के गार्बेज एंड बिटरनेस के एक्सपीरियंस आपने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है, वो आपके क्या दिमाग को पूजा घर बनाएगा? उसे निकालने की जरूरत है। उसे निकालना ही सुखी होने का रास्ता है। यदि हम अपने दिमाग को अच्छा पवित्र स्थान न बना सके तो आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, इसे कूड़ा घर बनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप अपने दिमाग से उस गार्बेज को कम कर दें, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है और थोड़ी थोड़ी देर से आप उसमें टास्क किल करते रहते हैं कि फोन स्लो न हो जाए। एप्लीकेशंस को क्लोज करते रहते हैं कि कहीं रैम में कोई प्रॉब्लम न आ जाए। तो क्या कुछ उन सबको भी तो डिलीट करो। जो दिमाग में इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है, हो सकता है आपको कभी किसी कलीग ने कुछ कहा हो, कभी किसी बॉस ने कुछ कह दिया हो, कुछ मिसबिहेव किया हो, फैमिली फ्रेंड्स में से किसी ने कुछ कहा हो और मन में गांठ बांध करके बैठ गए कि उसने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। क्या उसके आगे नहीं बढ़ सकते? संवत्सरी का दिन नजदीक आता है और हम लोग सोचने लग जाते हैं, संवत्सरी के दिन खामे में सब जीवे सब्वे जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूवे सुवेरम मज्जन के नहीं। क्या वो एक दिन के लिए ही है या वो साल भर के लिए है? यदि हम इस सूत्र को अपना लें, हम सबको क्षमा करें और सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं और सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूं, तो उस दिन आपका दिमाग इतना हल्का हो जाएगा कि आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। यदि भीतर में ये बिटरनेस रहा तो उससे आपका जिसके प्रति बिटरनेस है वो 1 मिनट भी परेशान होने वाला नहीं है। आपके घर के कचरे की बदबू तो पड़ोसी तक पहुंच सकती है,
पर आपके दिमाग में जो कचरा भरा है उसकी बदबू सिर्फ भीतर 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 के पाइप में ही खुलेगी और आपका दिमाग ही सिर्फ उससे खराब होगा। उस स्थिति में फिर क्या होगा? बीमारी होगी। जिनके इस तरीके की समस्या होगी उनका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होना बहुत कॉमन बात है, उनके अल्सर की बीमारी होना बहुत कॉमन बात है, और हो सकता है कि स्ट्रोक तक आ जाए। यदि टीपीएफ में कोई डॉक्टर हैं, कई आए हुए हैं, उनसे आप पूछ लें। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि यदि इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स में आदमी रहता है तो उसके इस तरीके की डिजीज होती है। यदि हम खामे में सब जीवे के पाठ को सीख जाएं, अपने आप को हल्का कर लें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।